नमस्कार भाइयों। ये भाई हैं जो उत्तर प्रदेश के कानपुर से आए हुए हैं, है ना भाई जी? जी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैं और इनको कुछ समस्याएं हो गए थे आईबीएस से संबंधित। आईबीएस था और भी इनके शरीर में बहुत सारे लक्षण मिल रहे थे, जिसका हमने समाधान किया है। 10 दिन अपने यहाँ रखकर इनका चिकित्सा किया है अपने यहाँ पे, और आज इनको हम घर भेज रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि इनको क्या क्या समस्याएं थी और किस तरह से हमने इनका ट्रीटमेंट किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं बता देता हूं कि इनको क्या क्या समस्याएं थी। तो देखिए, इनको जो कि नाभि टल गया था, आईबीएस हो गया था। आईबीएस में भी पित्तज प्रधान वाला आईबीएस था, जिसे पित्तज संग्रहणी कहते हैं आयुर्वेद में। तो पित्तज संग्रहणी था। जो लक्षण मिल रहा था आईबीएस का, पित्तज आईबीएस का, वो इस प्रकार से था कि पेट में बहुत ज़्यादा गैस होता था। इनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस होता है ना भाई जी? जी। गैस की वजह से पेट फूल जाता था और पेट गुड़गुड़ करते रहता था। भूख नहीं लगता था। पेट पर हल्का प्रेस करने पर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। ऐसे पेट पर अगर हम प्रेस करें ना, हाथ रख करके ऐसे जब टच करता था चारों तरफ पेट में, तो बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता था। इनको सहन नहीं कर पाते थे उस हाथ को, प्रेस को। पेट और सीने में जलन होता था। इनके पेट में और छाती में जलन भी होता था। कच्ची कच्ची खट्टी खट्टी डकारे आता था। कच्चा कच्चा खट्टा खट्टा डकार आता था। बार बार इनको कच्चे कच्चे खट्टे खट्टे डकार आते थे, पेट विकार के कारण, आईबीएस के कारण। विशेषकर पित्तज आईबीएस में ऐसा होता है, कच्ची कच्ची डकार आना और खट्टी खट्टी डकार आना। पित्तज आईबीएस में ऐसा ज़्यादा करके पाया जाता है। खाना नहीं पचता था। सर में हमेशा भारीपन बना रहता था। जो सर में है हमेशा भारीपन बना रहता था सर पे। गैस का प्रेशर था वो। कमजोरी और थकान महसूस होता था, हमेशा कमजोरी और थकान महसूस होता था। कमर में दर्द रहता था, हमेशा जो है कि कमर में दर्द बना रहता था। हमेशा उल्टी उल्टी जैसा लगता था, जी में चलना जिसको कहते हैं, हमेशा उल्टी उल्टी जैसा लगना, ये समस्या इनका सब था। मुंह में बार बार कफ आता था। जो वायु का प्रेशर जब ऊपर की तरफ चढ़ जाता है तो बार बार कफ आने लगता है, वो वाला समस्या इनके साथ था। मुंह से बार बार कफ आना। सीने में भारीपन बना रहता था। जो छाती है हमेशा जाम बना रहता था। वायु का दबाव छाती पे था पूरा, जो है कि वायु का जो है प्रकुपित होकर छाती पर या ब्रेन पर चढ़ा हुआ था। छाती और ब्रेन पर चढ़ा हुआ था, जिसके कारण इनका छाती में हमेशा भारीपन बना रहता था। श्वास लेने में भी दिक्कत होता था। इस गैस के प्रेशर की वजह से श्वास लेने में भी दिक्कत होता था, जो कि अब ठीक है, नॉर्मल है। भयंकर कब्ज था इनको, जो है कि भयंकर कब्ज, वही सबसे बड़ी इनकी समस्या थी। पित्तज संग्रहणी, पित्तज आईबीएस में भी आईबीएस सी का जो है कि टाइप, आईबीएस सी वाला जो संग्रहणी होता है, आईबीएस होता है, ये समस्या था इनके साथ। आईबीएस सी जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो इनको कॉन्स्टिपेशन भयंकर था। अभी भी हम लोग केवल 50-60% ही रिलीफ पाए हैं कब्ज पर। इनके 10 दिन हो गए हैं ना भाई जी? जी। 50-60% हम लोग रिलीफ पाए हैं। और धीरे धीरे सम हो जाएगा। इनका कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। इसी रूट पर चलते हुए, इसी रास्ते पर चलते हुए, जो योग दिया हूँ, जो औषधि दिया हूँ, उसको करते हुए धीरे धीरे ये सही हो जाएंगे। और इनको मानसिक परेशानियाँ भी थी। मानसिक परेशानियाँ जैसे कि चिंता, घबराहट, बेचैनी वगैरह, इनको परेशानियाँ थी, मानसिक परेशानियाँ। तो इतने सारे जो समस्याएं जिसके साथ हो जाए, उनके साथ ये सब होना स्वाभाविक है, नॉर्मल है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब परेशानियों के वजह से ये मानसिक परेशानी का सामना कर रहे थे। और अब कैसा आपकी मानसिक परेशानी? जहाँ तक 40-50% हमको रिजल्ट मिला है। 40-50% रिलीफ मिला है मानसिक परेशानी में भी, और शारीरिक पर, है ना भाई जी? शारीरिक परेशानी में भी 40-50% रिलीफ मिल रहा है, ये जैसे कि इनका कहना है। तो ठीक हो जाएंगे, विश्वास है इनको कि हाँ, मैं धीरे धीरे पूरा ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि 10 दिन में इन सब बीमारियों का 10 दिन में चिकित्सा नहीं होता। ये सब 3 साल 4 साल पुराना बीमारियां हैं ना भाई जी? 3-4 साल पुराने लेकर के ये चल रहे थे, तो इतनी जल्दी से इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। अगर हमने 10 दिन में 40% भी रिलीफ पाया, 50% भी रिलीफ पाया, तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मुझे पॉजिटिव रिलीफ मिला है, पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो इस तरह से धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको हमने क्या क्या औषधि दिया और क्या क्या उपाय करवाया। तो इनको हमने योगा करवाया है, अपने हाथ रख करके योग करवाया हूँ 10 दिन। दूसरा मेडिसिन है आम पाचक अर्क, जो कि मैं ही बनाता हूँ। मैं अधिकांश वीडियो में बता रखा हूँ आम पाचक अर्क के बारे में।
तीसरी औषधि है शुद्धि बटी, जो पेट को साफ करने में मदद, क्योंकि इनको जो है कि कब्ज का प्रॉब्लम था तो शुद्धि बटी देना पड़ा पेट को साफ करने के लिए, कब्ज को तोड़ने के लिए। और चौथी औषधि है जठराग्नि शुद्धि बटी, जो जठराग्नि के लिए होता है। तो इन्हीं हम ब्रह्मचर्य, आम पाचक, शुद्धि बटी और जठराग्नि शुद्धि बटी, इन्हीं औषधियों के प्रयोग से इनके हम पित्तज IBS-C में हम जो है कि 40-50% तक रिलीफ पाए हैं। तो बंधु, अगर आप भी इस तरह के रोग से ग्रसित हैं, इस तरह के रोग से पीड़ित हैं, तो आप भी अपने घर पर कुछ योगा अभ्यास करके आप अपने देखिए, अपने आसपास के योगाचार्य से मिल करके योगा सीखिए। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग योगा होते हैं, तो आप अपने आसपास के योगाचार्य से मिल करके योगा सीख सकते हैं। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं, चिकित्सा करवा सकते हैं, हमारे पास योग सीख सकते हैं। हम योग और आयुर्वेद दोनों की मदद से चिकित्सा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि केवल योग का कमाल है, और हमें भी नहीं कहते कि केवल आयुर्वेद का कमाल है, दोनों से मिला करके काम करते हैं। और तीसरा एक ब्रह्मचर्य भी है। तो हम कहते हैं ना, योग, आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य, तो इन तीनों की मदद से हम जो है कि इस तरह की सफलताएँ मिल जाती है। केवल एक के दम पर इतने अच्छा जो है कि रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो बंधु, आप भी जो है कि अपना समाधान करवाइए अगर आप परेशान हैं। नहीं कहीं कुछ दिख रहा है तो हमारे पास भी आकर के चिकित्सा ले सकते हैं। तो बंधु, आज के लिए इतना ही।